नमस्कार साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी के इस सीजन में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुखदेव। और कल हमने बात की थी राजस्थान का फर्स्ट चैप्टर स्थिति और विस्तार, और आज हम बात करेंगे इसका लास्ट हमने बिंदु पढ़ लिया था। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम पढ़ रहे थे, और आज हम देखेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा की आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमने बात कर ली थी 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इस रेखा का है वो निर्धारण किया। और ये एकमात्र रेखा है वो एकमात्र रेखा जो रात को दिखाई देती है, रात को दिखाई देती है। और ये क्यों दिखाई देती है, अगर अगर इसका रीजन पूछ ले तो यहाँ पर प्रकाशीय व्यवस्था के कारण है वो दिखाई देती हैं। यानी इसके सटे जो बॉर्डर हैं, इस बॉर्डर पे लाइटिंग व्यवस्था की गई है, जिसे ये रात में दिखाई देती हैं प्रकाशीय व्यवस्था के कारण। प्रकाशीय व्यवस्था के कारण है वो दिखाई देती हैं। अगर नेक्स्ट अगर बात करें, राजस्थान के हिंदूमल कोट से शाहगढ़ बाकासर तक है वो इसका विस्तार आता है। शाहगढ़, तो ये विस्तार हिंदूमल कोट, गंगानगर के हिंदूमल कोट और बाड़मेर के शाहगढ़ या बाकासर बाकासर तक इसका विस्तार आता है, बाड़मेर और गंगानगर। और सबसे पहले हमने बात की यहाँ गंगानगर, और गंगानगर ने हमने बात की यहाँ आता है तुम्हारे जैसलमेर आता है 464। और बाड़मेर की अगर बात करें तो ये आता है 228, और ये आता है 168, और ये आता है 210 किलोमीटर आता है। तो ये राजस्थान के है वो जिलों की सीमा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान पाकिस्तान के कौन कौन से जिले आते हैं जो राजस्थान के सीमा स्पर्श करते हैं। सबसे हम बात करेंगे, पहला आता है बाहवल नगर। और नेक्स्ट आता है हमारा बाहवलपुर। और नेक्स्ट आएगा रहीम यार खानपुर। और ये तीन जिले आएंगे पंजाब प्रांत के है वो आते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तीन जिले राजस्थान के पंजाब प्रांत और राजस्थान से ये सीमा स्पर्श करते हैं। और बाहुलनगर, रहीमयार खान और बाहुलपुर, इनके बाद आएगा घोटकी, शुकर, खैरपुरा, संगर, उमरकोट और थार पार कर। और ये जिले हैं वो सिंध प्रांत के आते हैं, सिंध प्रांत के है वो आते हैं, सिंध प्रांत के जिले आते हैं। अगर राजस्थान के जो सीमाएं हैं इसे आरोही और अवरोही क्रम में अगर पूछ ले तो सबसे पहले 168। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आता है 210। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आता है 228। और नेक्स्ट बात करें तो वो आता है 464। तो ये भी क्रम है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको है वो तोड़ मरोड़ या जोड़ कर कैसे भी याद रखें, इन्हें याद रखना है। और सरहदी अगर सीमा स्पर्श पाकिस्तान का जिला करता है तो वो आता है बावल नगर। और गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकने वाला अगर बात करें तो वो आता है बाहुल नगर। और सबसे कम है वो सीमा तय करता है वो उमरकोट, जो कि बाड़मेर के साथ लगता है। तो ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकने वाला पाकिस्तान का जिला, और ये है क्या नाम आता है दोस्तों, बाहुल नगर। और नेक्स्ट अगर बात करें तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अगर जिला है, पाकिस्तान का जिला है, तो वो भी आता है बाहुल नगर आता है। और न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम
सीमा बनाने वाला जिले की अगर बात करें, बनाने वाला पाकिस्तान का जिला की अगर बात करें, और ये आता है उमरकोट। नाम आता है उमरकोट का। तो ये तो थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फैक्ट। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राज्यीय सीमा में 5 राज्य आते हैं जो राजस्थान से स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो वो आती हैं पंजाब, हरियाणा, और हरियाणा के बाद आएगा यूपी, और यूपी के बाद आएगा दोस्तों एमपी, और एमपी के बाद दोस्तों कौन सा आएगा? गुजरात। तो ये तो सीमा है हमारी गुजरात। ये है अंतर्राज्यीय सीमा, और ये है 48-50 किलोमीटर। 48-50 किलोमीटर। और नेक्स्ट अगर बात करें तो पंजाब की कितनी सीमा है वो राजस्थान से स्पर्श करती हैं, तो वो आती हैं 89 किलोमीटर, और ये आती हैं पंजाब। और पंजाब के 2 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं पंजाब के 2 जिले? और वो आता है दोस्तों, सबसे पहला जिला आता है गंगानगर, और सेकंड आता है हनुमानगढ़। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक गंगानगर और नेक्स्ट आता है हनुमानगढ़। और नेक्स्ट हमारा आएगा 1262 किलोमीटर, और ये आता है हरियाणा। 1262 किलोमीटर ये आता है हरियाणा। और हरियाणा के कौन कौन से हरियाणा से स्पर्श करते हैं राजस्थान के जिले? तो वो आता है हनुमानगढ़ के बाद आता है चूरू के बाद आता है सीकर के बाद आता है दोस्तों झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद आता है जयपुर, और जयपुर के बाद आता है अलवर के बाद आता है भरतपुर। तो ये जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ है वो स्पर्श करते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें यूपी की, और यूपी 877 किलोमीटर है वो राजस्थान के साथ सीमा है वो स्पर्श करता है। और राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ आता है भरतपुर और एक आता है धौलपुर। 2 जिले हैं वो स्पर्श करते हैं। और यूपी के भी 2 जिले स्पर्श करते हैं, एक आता है आगरा और सेकंड आता है दोस्तों मथुरा। आगरा और मथुरा 2 यूपी के, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर है वो सीमा स्पर्श करते हैं। और नेक्स्ट आता है एमपी, मध्य प्रदेश, और ये 1600 किलोमीटर है वो राजस्थान से सीमा स्पर्श करता है। और अगर जिलों की अगर बात करें राजस्थान की, धौलपुर के बाद आता है करौली के बाद आता है सवाई माधेपुर के बाद आता है कोटा के बाद आता है बारा के बाद आता है झालावाड़, और झालावाड़ के बाद आता है चित्तौड़गढ़ के बाद आता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद आएगा हमारा प्रतापगढ़ के बाद आएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बाद कौन सा आएगा दोस्तों? बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले आते हैं जो एमपी के साथ है वो सीमा स्पर्श करते हैं। और नेक्स्ट हमारा आएगा गुजरात, और गुजरात की सीमा स्पर्श है 1022 किलोमीटर। तो इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों बांसवाड़ा के बाद आएगा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद आएगा उदयपुर के बाद आएगा सिरोही, और सिरोही के बाद आएगा जालोर के बाद आएगा बाड़मेर का कुछ हिस्सा सर्वाधिक कम स्पर्श या सीमा रेखा स्पर्श होती है। सीमा रेखा सर्वाधिक कम है वो यहाँ स्पर्श होती है। तो ये तो थे अंतर्राज्यीय सीमा। 99 किलोमीटर पंजाब की, 1262 किलोमीटर हरियाणा की, और आगरा और मथुरा की है वो यूपी है वो 877 किलोमीटर यहाँ सीमा स्पर्श करते हैं। एमपी की 1600 किलोमीटर, और यहाँ आती हैं आगरा की 1022 किलोमीटर यहाँ सीमा स्पर्श है वो राज्यों की जाती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इन रेखा हमने पीछे भी बात की रेड क्लिप की, और ये है पुणे 1070 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की पूरी बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। और राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? केवल अंतर्राष्ट्रीय, तो वो 2 जिले आते हैं, एक तो आता है बीकानेर, एक आता है जैसलमेर, जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगर आपको पूछ ले राजस्थान के कौन से जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं,
तो आएगा 4 जिले, और केवल की अगर बात करें तो आएगा 2 जिले। अगर बात करें राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा है वो स्पर्श करते हैं। 2 जिले आएंगे, एक तो गंगानगर और एक आएगा हमारा बाड़मेर। तो ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात। और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की एक नज़र, और उसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वह आएगा 34 22 39 वर्ग किलोमीटर यहाँ क्षेत्रफल आता है। और इसमें आते हैं जिले 33, और सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये आएगा जे। और छोटे जिले की अगर बात करें DDP। और नेक्स्ट अगर बात करें अंतर्वर्ती जिले की अगर बात करें तो वो आते हैं 8 जिले, और केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले तो वो आते हैं 2, और अंतर्राष्ट्रीय जिले की अगर बात करें तो वो आते हैं 4। और सबसे पहले बड़े जिले की अगर बात करें तो वो आएगा सबसे पहले जैसलमेर। और सबसे पहले हमारा बड़ा जिला आएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद आता है बीकानेर। और बीकानेर के बाद आएगा हमारा बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद आएगा मारो जोधपुर। 4 जिले है वो सबसे बड़े जिले की लिस्ट में आते हैं। और छोटे जिले की अगर बात करें तो वो आता है, सबसे छोटा जिला आता है हमारा धौलपुर। धौलपुर के बाद आता है दौसा, और दौसा के बाद आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद आता है हमारा प्रतापगढ़ जिला आता है। और जैसलमेर की सीमा की अगर सरहद क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो आता है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। फिर धौलपुर की अगर बात करें तो ये आता है दोस्तों 30,34 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है। और अंतर्वर्ती जिले आते हैं 8। और केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की अगर बात करें, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की बात करें तो ये आता है, एक तो आता है बीकानेर, और एक आता है जैसलमेर। और नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय जिले की अगर बात करें तो सबसे पहला आएगा गंगानगर, और नेक्स्ट आएगा हमारा बीकानेर, और नेक्स्ट आएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद आएगा हमारा बाड़मेर जिला आता है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और नेक्स्ट अगर बात करें 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो वो जिला आता है हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो उस 2 राज्य आते हैं, एक तो आता है दोस्तों पंजाब, और पंजाब के बाद एक आता है हरियाणा। और ये है वो 2 राज्यों के साथ है वो सीमा साझा करता है। एक तो आएगा पंजाब, और पंजाब के बाद आएगा दोस्तों हरियाणा। फिर बाद में नेक्स्ट आता है भरतपुर, और भरतपुर करेगा हरियाणा प्लस यूपी के साथ ये सीमा दोनों के साथ है वो सीमा साझा करेगा। और नेक्स्ट आएगा धौलपुर, और धौलपुर में आएगा यूपी प्लस एमपी मध्य प्रदेश के साथ है वो सीमा है वो साझा करेगा। और नेक्स्ट अगर बांसवाड़ा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ हैं वो सीमा साझा करेगा। और नेक्स्ट अगर बात करें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो वह आएगा गंगानगर। सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, और ये किसका है? गंगानगर। और किसके पास? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। और कौन सा जिला मुख्यालय है जिसका राज्य के नाम पर नहीं है? वो है राजसमंद। किसका जिला मुख्यालय अपने नाम से नहीं है? नाम से नहीं है,
और वो आता है राजसमंद, और राजसमंद का जिला मुख्यालय आता है राजगढ़, राजगढ़। और नेक्स्ट अगर बात करें विखंडित जिले, राजस्थान के विखंडित जिले, राजस्थान के विखंडित जिले की बात करें तो एक आता है अजमेर और एक आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़, एक आता है चित्तौड़गढ़। और राजस्थान की कौन सी नदी है जो राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा बनाती है? राजस्थान की कौन सी नदी की अगर बात करें, सीमा बनाने वाली नदी, सीमा बनाने वाली नदी की बात करें तो यह आती है चंबल नदी, चंबल नदी, जो कि राजस्थान और एमपी के मध्य है वो सीमा ड्रैग करती है। और नेक्स्ट, ये तो थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। और एक बार रिवीजन देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 34 × 39 वर्ग किलोमीटर और जिला इसमें 33 आते हैं। बड़े जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर या छोटे जिले आते हैं। अंतर्वर्ती है वो 8 जिले आते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय जिले की तो बीकानेर, जैसलमेर आता है। अंतर्राष्ट्रीय जिले आते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर नाम आता है, बाड़मेर, बाड़मेर की यहाँ बात होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों की अगर बात करें तो वो नाम आता है दोस्तों, और वो नाम आता है, एक तो आता है गंगानगर, गंगानगर, और नेक्स्ट आता है बाड़मेर, बाड़मेर। और इसमें दोस्तों है वो दोनों जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है वो सीमा साझा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा इस वीडियो में, और जिसका नाम आएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।